जहाँ तहें लोग डेरा कीना, भरत सोध सब कर ही लीना। सुर सेवा करी आयुष पाई, राम मातु पहेंगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया और भरत जी ने सभी का पता लगाया और कि सब लोग उन्हें जाकर आराम से टिक गए या नहीं, या फिर दूब देवजन करके आगे पाकर दोनों भाई रामचरित माता जी की कौशल्या के पास आ गए। आगे बताया है, चरण चापी कहे कहे मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंप मातु सेवकाई, आपो निष्पादे लीन बोलाई। चरण दबाकर कोमल वचन यह कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया और फिर शत्रुओं को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषादकों को बुला लिया। आगे बताया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको हम अवगत कराते हैं। अगर सभी श्रोता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। चले सका कर सो कर जोरे, शीतल सरीहु सने ना थोरे। पूछत सकी सोय ठाऊं देखाऊं, ने कुनैन मन जरने उड़ाऊं। सका निर्दास के साथ हाथ मिलाए और फिर भरत जी चले गए और सब कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। और भरत जी ने सखा से पूछते हुए मुझे स्थान दिखलाओ और नेत्र मन की उनकी ठंडी करो, जलन उनकी ठंडी करो मन की। आगे बताया, जहाँ सिया राम लखन नी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुनी भय विषादु, तुरंत तहाँ ले गई हो निषादु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रातों को सोए थे, ऐसा कहते हैं कि उनके नेत्रों को कोए में प्रेमा श्री ओंकारों का जल भराया था। और भरत जी ने वचन सुनकर निषाद को बड़ा निषाद हुआ और वहाँ तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए। तो आगे बताया है, कुछ सातरी निहारे सुदाई, कीना प्रा नाम प्रदीक्षित जाई। चरण रेख रज आँखें लाए, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर सातरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने चरण को चीहों की रज आँखों में लगाई और उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। आगे बताया है, कानन बिंदु दो चारक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सकासन बचन सुबानी। आगे बताया है, उदाहरण सहित हम आपको अनुवाद कर रहे हैं कि भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण और तारे आदि को सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे और देखे तो उनको सीता जी के सामने समझकर सिर पर रख लिया और उनके नेत्र प्रेम से सिर झुके और जल से हृदय में गिलानी भर और सका से सुंदर बाणी में ये वचन बोले। आगे बताया, श्री हत सिए बिरह दुतहीना, जता अवध नर नारे विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत
शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हों, यानी अलग अलग हो रहे हों शोक के कारण सीता जी के पिता राजा जनक, और इस जगत में भोग और योग दोनों जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी मैं उस किसकी उपमा दूं? आगे बताया, ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जे सियात अमृत पतवालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो जड़ होते सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के राजा दशरथ जिनके ससुर, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं और ईर्षा पूर्वक उनके जैसे ईर्ष प्रताप माना जाता है, और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ, जो इतने बड़े और जो कोई भी बड़ा होता है श्री राम चंद्र जी की दुआई बड़ाई से ही होता है।